8 साल की उम्र में की पहली फिल्म। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखी, नन्हा चूजा खेल। 15 साल की उम्र में हीरोइन बनी। 16वें सावन में हुआ प्यार। 20 की होते होते कैरियर चढ़ा परवान और 21वां लगते ही कर दिया फिल्मों से संन्यास का ऐलान। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या। ये हिंदी सिनेमा की शायद सबसे ज्यादा बबली, चर्पी और खुशमिजाज हीरोइन रही, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। तू चलता है क्यों रे दीवाने, कि वो क्या तुम्हारा ले गया है। बेहद कम उम्र में अपने टैलेंट और ब्यूटी के दम पर दिल्ली की ये कुड़ी देश भर में छा गई थी। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जानबूझकर तुमने दाना फेंका है क्योंकि तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई है। ग्लैमर की दुनिया में आते ही जहां लोग सब कुछ भूल जाते हैं, वहीं इस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ने अपने प्यार की खातिर अपने स्टारडम को पीछे छोड़ दिया। दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा गवाह। बड़ी प्यारी है इनकी प्यार की कहानी, जो शुरू तो होती है किसी और गर्लफ्रेंड से, लेकिन मुकम्मल होती है इन पर आकर। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मोस्ट सॉट आफ्टर एक्ट्रेस नीतू सिंह की। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। लेकिन अपने कैरियर के टॉप पर होते हुए आखिर क्यों उन्होंने शादी का फैसला लिया? शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी बना ली? रोमांस के साथ साथ इनके शादी के किस्से भी बहुत ही मजेदार हैं। आपको बताएंगे कि शादी में इन्हें कैसे अजीबोगरीब गिफ्ट्स मिले थे, और तो और ऋषि और नीतू दोनों ही इस खास मौके पर बेहोश हो गए थे। एक फिल्म के किसिंग सीन के बाद क्यों ऋषि कपूर नीतू सिंह से डर गए थे? क्या था नीतू का रिएक्शन? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहें हमारे साथ। तो किस किस्म की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जो सीधी सादी हो, खूबसूरत। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले फिर वही गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी सलमा तो मेरी दुल्हन, अय्यवली प्यार का दुश्मन। हाय हाय। नीतू सिंह, जिनका असली नाम हरनीत कौर है, एक पंजाबी जाट सिख परिवार से हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम दर्शन सिंह और माता का नाम राजी कौर था। वो अपनी माता पिता की इकलौती संतान हैं। वो बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने उनको पाला पोसा था। पिता की मौत के कुछ ही समय बाद नीतू ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। इनकी पहली फिल्म थी 1966 में आई सूरज, जिसमें वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने 8 साल की उम्र में स्क्रीन शेयर किया था। इसके बाद 10 लाख, 2 कलियां, वारिस और 2 दूनी 4 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। फिल्म 2 कलियां में उनका जुड़वा बहनों का डबल रोल आज तक यादगार बना हुआ है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने बेबी सोनिया नाम से काम किया। फिर 1973 में आई फिल्म रिक्शा वाला। इसमें पहली बार 15 बरस की नीतू सिंह लीड रोल कर रही थीं और हीरो थे रणधीर कपूर, जो रिश्ते में उनके जेठ लगते हैं। फिर 1973 में ही नासिर हुसैन की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात में उनके एक गाने ने कमाल कर दिया। इस फिल्म में वो लीड तो नहीं थीं, पर तारिक हुसैन के साथ उनके डांस ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। गाना था लेकर हम दीवाना दिल। फिल्म के साथ साथ ये गाना भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। लेकर हम दीवाना दिल देते हैं। फिर 1975 में आई रफू चक्कर और खेल खेल में। दोनों ही फिल्मों में वो ऋषि कपूर के साथ दिखाई दी। पर्दे पर इनकी रोमांटिक जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इसके अगले साल 1976 में फिल्म शंकर दादा में शशि कपूर के साथ काम किया, जो बाद में उनके ससुर बने। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म महाचोर में काम किया। उन्होंने यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्मों दीवार और कभी कभी में भी काम किया। वही होता है जो।
और फिर आई 1977 में उनकी सबसे ज्यादा सफल कही जाने वाली फिल्म अमर अकबर एंथनी। मनमोहन देसाई की इस फिल्म में वो एक यंग डॉक्टर के रोल में थी जो एक सिंगर से प्यार करती है। इस फिल्म के वैसे तो सारे गाने हिट थे, पर नीतू सिंह पर फिल्माया गया पर्दा है पर्दा ह्यूज हिट साबित हुआ। पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो। इसके अगले बरस उन्होंने धर्मवीर फिल्म में जितेंद्र के साथ और फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। गौरतलब है कि ये तीनों ही फिल्में न केवल काफी बड़ी हिट थीं, बल्कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में भी बन गईं। अरे ओए, तमीज से बात करो। राजकुमार को पता चलेगा ना तो तुम दोनों को खड़े खड़े नौकरी। वो मिल गया। कौन? हमारा दुश्मन मंगल सिंह। इसके बाद तो लगातार उनकी फिल्में धूम मचाती रहीं। प्रियतमा, महाबदमाश, ढोंगी, चोरनी, अदालत, कसमे वादे, जानी दुश्मन, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, याराना, तीसरी कसम। इन फिल्मों में जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया। अब कहते हैं वो कहानी जिसमें नीतू ऋषि कपूर के करीब आई। दरअसल ऋषि कपूर उन दिनों किसी प्रोजेक्ट के चक्कर में यूरोप में थे और वहां उन्हें एहसास हुआ कि वो नीतू सिंह से प्यार करने लगे हैं। लेकिन इस एहसास के पैदा होने की भी अपनी एक कहानी है। जी हाँ, कहानी में कहानी है। हुआ यूं कि इन दोनों की पहली फिल्म थी जहरीला इंसान। ये बात 1974 की है। फिल्म के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सेट पर ऋषि नीतू के साथ खूब प्रैंक किया करते। वो उन्हें इतना इरिटेट कर देते कि नीतू उनसे चिढ़ने लगी। क्योंकि ऋषि कपूर बॉबी फिल्म से स्टार बन चुके थे, सोने पे सुहागा, कपूर परिवार से थे और हैंडसम तो थे ही। फिर क्या होना था, लड़कियां आगे पीछे चक्कर काटा करती। ऋषि कपूर उस समय अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ एंगेज्ड भी थे, पर इसी फिल्म के दौरान उनका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने उसे मनाने की भरपूर कोशिशें की। इस कोशिश में उन्होंने नीतू को भी साथ ले लिया। गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए एक टेलीग्राम भेजा जिसे उन्होंने नीतू की मदद से लिखा, पर वो नहीं मानी। ऋषि का दिल टूट गया। उन्हें ऐसे वक्त में नीतू ही ढांढस बंधाती और उनके साथ समय भी बिताती। वक्त के साथ ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने लगे। जब जहरीला इंसान की शूटिंग पूरी हुई तो वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यूरोप चले गए। वहां वो काफी अकेला महसूस करते। उन्हें नीतू की याद आती। वहां से उन्होंने नीतू को कई टेलीग्राम भेजकर अपनी तन्हाई का जिक्र किया। जैसे ही वो स्वदेश लौटे, उन्होंने नीतू से अपने प्यार का इजहार कर डाला। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और इस तरह शुरू हुई बी टाउन की एक और खूबसूरत लव स्टोरी। नीतू उस समय महज 16 साल की थी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म बॉबी के लिए नीतू सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन राज कपूर एकदम फ्रेश चेहरा लेना चाहते थे और नीतू उस समय तक कुछ फिल्में कर चुकी थी। इसलिए इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया गया और बॉबी ने क्या धूम मचाई ये बताने की जरूरत नहीं। खैर, रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के बाद इनकी एक साथ दर्जन भर मूवीज आईं, जिसमें रफू चक्कर, दूसरा आदमी, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। अब दोनों के प्यार के किस्से खुल्लम खुल्ला हो गए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कहा जाता है कि जब ये खबर नीतू की मां तक पहुंची तो वो काफी गुस्सा हुई और उनकी पिटाई कर दी। वो फिल्मों के लोगों को नापसंद करती थी। वक्त अपनी गति से भागता रहा। नीतू और ऋषि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। नीतू की मां ने भी हार कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कई पाबंदियां लगा दी, जैसे दोनों के डेट पर जाने को लेकर। अगर जाना भी होता तो नीतू के साथ उनका एक कजिन हर वक्त होता, जिसे उनकी मां ने बुला भेजा था। ये अलग बात है कि दोनों किसी तरह से उस कजिन को बहलाकर अपना वक्त अकेले गुजार ही लेते थे। अरे हर लड़की के घर वाले यही बोलते हैं। अच्छा, मैं चुपके चुपके मिलाया करूंगी। तुम राय सबसे नहीं बोला? हाँ, वो क्यों भाई? नहीं बोलना। नीतू की कोशिश रहती कि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्में ऋषि कपूर के साथ करें। जहां एक तरफ नीतू अपने कैरियर की ऊंचाइयां छू रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो इसे लेकर खास सीरियस नहीं थी। वो ऋषि के साथ अपने रिश्ते को एक जायज पहचान देना चाहती थी। जब चारों तरफ इन दोनों के चर्चे आम हो गए तो एक दिन राज कपूर ने ऋषि से कहा कि अगर वो नीतू से शादी करना चाहते हैं तो कर लें। मेरी आवाज़ से तुमको
बस फिर क्या था, वो दिन भी आया जिसका दोनों को इंतजार था। 22 जनवरी 1980 को दोनों की शादी धूमधाम से हुई। नीतू सिर्फ 21 साल की थी और ऋषि 26 के। इनकी शादी टिंसलटाउन की बिग शादियों में शुमार थी। हजारों लोगों का हुजूम था। लोग बारी बारी से स्टेज पर आते और नीतू को गिफ्ट्स देकर चले जाते। कुछ गिफ्ट्स तो इतने भारी थे जिन्हें नीतू संभाल ही नहीं पा रही थी। बाद में जब इन पैकेट्स को खोला गया तो इनमें टूटी फूटी चप्पलें और पत्थर भरे पड़े थे। दरअसल भीड़ का फायदा उठाकर कुछ जेब कतरे भी शादी में आ गए थे, लेकिन वो इतने बढ़िया सूट बूट पहने थे कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया था। उन्होंने खाया पिया, ना जाने कितनों की जेबें काटी और चलते बने। नीतू की शादी का जोड़ा इतना भारी था कि उसे संभालते हुए उनकी हालत खराब हो गई और वो फेरों के दौरान ही बेहोश हो गईं। वहीं भीड़ भाड़ के चलते और कई दिनों की थकान की वजह से ऋषि कपूर भी घोड़ी चढ़ने के ऐन पहले बेहोश हो गए थे। खैर, अब नीतू कपूर खानदान की छोटी बहू बन चुकी थी। वो घराना जिसके सारे मर्द तो फिल्मों में थे, पर बहू बेटियों को इसकी इजाजत नहीं थी। इसलिए शादी के बाद उन्होंने सभी फिल्मों की साइनिंग अमाउंट लौटा दी और हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने 1973 से 1983 तक लीड एक्ट्रेस के तौर पर करीब 50 फिल्मों में काम किया था। 1983 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई, गंगा मेरी माँ। कई बार ये खबरें भी आईं कि उन्हें जबरदस्ती फिल्मों से दूर किया गया, लेकिन नीतू खुद कहती हैं कि उनके पति ने कभी उन पर ये फैसला नहीं थोपा। मेरा घुंघटा, दिल धड़काए मेरा घुंघटा। हाँ, वो एक वजह से बॉयफ्रेंड और पति जरूर थे जो उनके कहीं बाहर जाने पर भी चिंता में पड़ जाते। इस कपल के 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर। बेटे रणबीर कपूर भी एक जाने माने एक्टर हैं। अगर नीतू चाहती तो वो फिल्मों में वापसी कर सकती थी, पर उन्होंने कैरियर से ज्यादा अपने घर परिवार और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया। उनके अपने सास और ससुर के साथ संबंध बहुत मधुर थे। ससुर राज कपूर की वो चहेती थीं। पति ऋषि लगातार फिल्मों में काम कर रहे थे और एक बड़े स्टार बन चुके थे। उनकी फिल्म का एक किस्सा बड़ा रोचक है। दरअसल फिल्म सागर में एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ उनका एक किसिंग सीन था। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग पर वो नीतू के साथ गए थे, पर काफी घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि इस किसिंग सीन को देखकर उनकी पत्नी भड़क जाएंगी। जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने। पूरी फिल्म देखने के बाद जब दोनों अपनी कार में बैठे तो नीतू ने कहा कि बॉब, मैं तुम पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाउ कैन यू बी सच अ बैड किसर? तुम इससे बेहतर कर सकते थे। इसके बाद कहीं जाकर ऋषि कपूर की सांस में सांस आई। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में नीतू इस बात का खुलासा कर चुकी हैं। कुछ ऐसा था दोनों का रिश्ता जिसमें प्यार तो पहले से ही था, पर अब भरोसा भी जुड़ चुका था। नीतू करीब 3 दशकों तक फिल्मों से दूर रहीं। इसके बाद 2009 में फिल्म लव आजकल से उन्होंने ऋषि के साथ कमबैक किया और फिर जब तक है जान, बेशरम और 2 दूनी 4 में काम किया। इस बीच 30 अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण उनके पति ऋषि कपूर का निधन हो गया। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही उन्हें छोड़कर जा चुका था। नीतू काफी अकेली पड़ गईं। हालांकि इस अकेलेपन को पीछे धकेलते हुए उन्होंने फिल्म जुग जुग जियो से एक बार फिर वापसी की। इसके अलावा वो कलर्स चैनल के डांस दीवाने जूनियर में भी बतौर गेस्ट नजर आईं। नीतू उम्र के इस मोड़ पर भी काफी फिट हैं। वो जिंदगी के प्रति उतनी ही पॉजिटिव भी हैं। ट्रैवलिंग, टीवी शोज और शूट्स में खुद को बिजी रखती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी हमें उनका बेहतर काम देखने को मिलेगा, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।